अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एट होम। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ेंगे। इसमें हम पहले शॉर्ट सम समझेंगे, उसके बाद लॉन्ग सम समझेंगे। ठीक, आपको नहीं करनी है जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 14 आपको सॉल्व नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में 2 मार्क्स में आते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमर अकबर आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म इक्वल प्रोपोर्शन। तो ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2 फॉर द फ्यूचर एंड द व्हाट सैक्रिफाइस हैज़ बीन मेड बाय विच पार्टनर। ठीक है, हमें सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालना है। सेक्रीफाइजिंग का रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू शेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से टेबल बना लेंगे। अमर अकबर लिख देंगे, ओल्ड रेशियो है, अकबर का ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो हमारा ये आंसर माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा। तो जिसका भी माइनस आएगा वो गेन करेगा और जिसका प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस करेगा। इस तरह से ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कोमल, कृपा एंड कृष्णा आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1 एंड उन लोगों ने जो चेंज किया है वो न्यू रेशियो है 5:3:2। तो इसमें भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे नो गेन नो लेस आएगा। जिस भी पार्टनर का 0 आता है वो नो गेन नो लेस लॉस होता है, और जिसका प्लस में आता है वो सेक्रीफाइस करता है, जिसका माइनस में आता है गेन करता है। ठीक है, तो इस तरह से कृपा जो है वो क्या करेगी, सेक्रीफाइस करेगी, और कृष्णा जो है गेन करेगी, और कोमल जो है वो नाइदर सेक्रीफाइस नोर गेन एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सचिन एंड राहुल एंड रोहित आर द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। रेशियो जो है उनका 1:2 है, और जो न्यू रेशियो है वो 3:1 है। तो ओल्ड पूरा तीनों पार्टनर का ओल्ड ले लेंगे, टोटल कितना होता है 1/5, 2/5, 2/5। न्यू शेयर होता है 3/6, 2/6, 1/6। तो इस तरह से जब ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो आएगा माइनस में 9/3, 2/3, 7/3। तो जो माइनस में है वो गेन करता है, जो प्लस में हो वो सेक्रीफाइस करता है। तो आप देखिए जब दोनों का जो ये जो सेक्रीफाइस रेशियो जब वो प्लस करते हैं तो क्या होता है, प्लस में गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। इसी तरह से ये 7 वाला जो सम्स है उसमें भी हमारा ओल्ड दिया है, न्यू दिया है, और क्या गेनिंग रेशियो निकालने बोला है यहाँ पे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो यहाँ पे नया शेयर पहले लिखते हैं, ओल्ड बाद में लिखते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लस में आता है उसको गेन लिखते हैं, जो माइनस में आता है उसको क्या करते हैं, सेक्रीफाइस लिखते हैं। तो इस तरह से ये आ जाएगा कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। 6:1 में भी यही है कि गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो इसका भी इस तरह से निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये प्रवीण और महेंद्र अरविंद 3 पार्टनर है। तो इनका देखिए इस तरह से इनका रेशियो दिया गया है। तो इनका ओल्ड इस तरह से दिया गया है, न्यू इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस प्लस हुआ तो प्लस में आया सेक्रीफाइस, ये दोनों माइनस में आए तो गेन किए। तो इस तरह से इनका भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए गेनिंग का फॉर्मूला फिर उसके बाद में लगाया है, गेन इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो इस तरह से गेनिंग और ओल्ड आ चुका है। पेज नंबर 139 टेक्स्ट बुक में हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। उसमें 3 पार्टनर्स दिए गए हैं, राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा। ठीक है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:1 है, 2:3:1 है। टेक्स्ट बुक में आप जब देखेंगे तो उस पेज शीट दी गई है, और उसके बाद में पेज 10 करेंगे तो वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट दी गई है। ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट जो दी गई है आप लोग चेक कर लीजिए, बुक खोल के रखिए क्या दिया गया है। द वैल्यू ऑफ लैंड इज़ टू बी इंक्रीज अप टू 2,50,000 एंड बिल्डिंग ऑफ वैल्यू इंक्रीज बाय 50,000। ठीक है, तो जो वैल्यू लैंड की इंक्रीज़ हो रही है वो कितनी हो रही है, 70,000 से इंक्रीज़ हो रही है। तो जब इंक्रीज़ होती है तो हम लिखते हैं बाय लैंड, ठीक है, 70,000 एंड बाय बिल्डिंग 50,000। उसके बाद में यहाँ पे एंट्री आती है लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 70,000 50,000। इस तरह से होगा। सेकेंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है पेज नंबर 140 पे, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 80,000
80,000 डिक्रीज हो गई है किसकी, वैल्यू किसकी, मशीनरी की। तो बैलेंस शीट में आप जब देखेंगे तो मशीनरी कितनी थी, 1,20,000 थी, तो 80,000 तक आ गई, तो यानी डिफरेंस अमाउंट कितना है, 40,000 है। एसेट डिक्रीज होगी तो रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखी जाएगी। तो हम यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 40,000। उसके बाद देखिए फोर्थ वन में दिया गया है, थर्ड वन में दिया गया है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस 30%। तो पेज 10 कीजिए 139 पर इन्वेस्टमेंट हमारा कितना दिया है, 40,000। उस 40,000 का जब हम 30% निकालेंगे तो आता है 12,000। तो वो रिड्यूस हुई है, तो रिवोल्यूशन के डेबिट में हम इसका इफेक्ट दिखाते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो तो कोई भी एसेट डिक्रीज होती है, यहाँ पे 12,000 दिखाएंगे और यहाँ पे लिखा जाएगा कि रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000। उसके बाद देखिए कि फोर्थ वन में दिया है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व एट 20% एंड डिस्काउंट रिजर्व 5% टू बी मेड। ठीक है, आप यहाँ पे बैलेंस शीट में देखिए कि डेटर्स कितना दिया गया है, 50,000। ठीक है, 50,000 का कितना बोला है, कितना देना है, 50,000 का देना है 20%, तो इंटू 20 और डिवाइड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10,000। तो हमारा 10,000 क्या है, बैड डेट है, BDR है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू BDR अकाउंट 10,000। तो ये रिवोल्यूशन के कहाँ पे आएगी, डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू BDR कितना है, 10,000। अब 10,000 को अगर 50,000 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 40,000। उस 40,000 पे कितना दिया है हमारा, 5% क्या दिया है, डिस्काउंट रिजर्व DR। तो कितना आएगा 5%, 2,000 आता है। ठीक है, इस 2,000 की एंट्री कैसे पास होगी, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट, क्योंकि ये 2,000 हमारा फर्दर क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया कि हमारी एसेट डिक्रीज हो गई। तो एसेट जब डिक्रीज हो गई है तो यहाँ पे डेबिट में आएगा टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स अकाउंट 2,000, यहाँ इस तरह से एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, ऑफ वैल्यू रुपीज़ 15,000 इज टू बी रिड्यूस बाई 20%। ठीक है, अब अगर आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो स्टॉक आपको कितना दिया, 35,000 दिया, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही, 15,000 की बात हो रही। तो 15,000 में से कितना, 20%, कितना 20% रिड्यूस हुआ। तो 20% 15,000 का कितना आता है, 3,000 आता है। कितना आता है, 3,000 आता है। देखिए 20 से 20 कट हो जाएगा, 15 to 30 यानी 3,000 आता है। ठीक है, अब 3,000 जो हमारा क्या हो गया है, ये रिड्यूस हो गया है। तो क्या लिखेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 3,000 बीइंग द स्टॉक ऑफ वैल्यू डिक्रीज बाय 3,000 ड्यू टू रिवोल्यूशन इज अकाउंट। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है कि एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज नॉट टू बी पे टू द क्रेडिटर। अब हमने 20,000 क्रेडिटर को पे नहीं करना है, तो ये क्या होगा, ये हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हुई। जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर अकाउंट कितना अमाउंट दिया गया है, 20,000 हमें नहीं पे करना, बाय 20,000। और फिर इसकी एंट्री क्या आएगी, एंट्री आएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट 20,000 इस तरह से। अब देखिए क्या दिया गया ना, 300 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड 2,000 फॉर द इनकम रिसीवेबल नोट रिकॉर्ड। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो इसको रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस कहाँ पे आएगी, यहाँ पे रिवोल्यूशन के डेबिट में आ जाएगी, और जो हमारी रिसीवेबल इनकम है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगी। ठीक है, रिसीवेबल इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और इसकी होगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट। तो इस तरह से ये दो एंट्री यहाँ पे हमने पास कर दी। उसके बाद देखिए अब करना है, इधर से माइनस करना है। तो 72,000 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को, रिवोल्यूशन प्रॉफिट को जो 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इनका जो ओल्ड शेयरिंग रेशियो है 2:3:1 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसमें जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। फिर अब इसकी एंट्री भी पास करना है, तो क्या पास करना है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट, पुष्पास कैपिटल अकाउंट, प्रतिभास कैपिटल अकाउंट 72,000, और उस तरह से ये यहाँ पे टोटल और यहाँ पे उनका डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 11, 12 जो 13 है सेम इसी तरह से है, आप कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।